हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे स्टूडेंट्स में से एक हैं जो ऑनलाइन हमारा ये कोर्स कर रहे हैं तो ऑल द बेस्ट। ऐसे ही देंगे शिल्पा के साथ सीखिए और आगे बढ़िए। आज हम प्रोनाउन की क्लास में हैं और प्रोनाउन की इट इज क्लास 8, यानी कि ये प्रोनाउन की 8वीं क्लास है और इसमें हम बात करेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में। तो ये जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं ये डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए यूज किए जाते हैं। क्या करने के लिए? डेमोन्स्ट्रेट। चलिए आइए इसको पढ़ते हैं और बहुत अच्छे से इसको सीखते हैं। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमने लास्ट में कंप्लीट कर ही दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं। तो ये जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं ये इशारा करने के लिए यूज किए जाते हैं। ये, वो, ये बहुत सारी चीजें, वो बहुत सारी चीजें। तो जहां पे भी आप इशारा करेंगे वहां पे हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। अब ये जो दिस दैट है, दीज दोज हैं, ये प्रोनाउन भी हो सकते हैं और ये एडजेक्टिव भी हो सकते हैं। ये प्रोनाउन भी हैं और ये एडजेक्टिव भी हैं। कब ये प्रोनाउन होते हैं, कभी एडजेक्टिव होते हैं? चलो, जब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आए, क्या है बेटे? ये जो दिस दैट दीज दोज हैं, अगर इनके बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाती है तो उस केस में ये प्रोनाउन होंगे। ये जैसे कि ये दिस है, यहाँ पे इस दिस के बाद में ये इज आ रहा है। क्या आ रहा है बेटे? ये दिस, इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आ रही है, तो यहाँ पे ये किसका काम कर रहा है? प्रोनाउन का काम कर रहा है। जब इस दिस दैट दीज दोज के बाद में तुरंत नाउन आ जाए, क्या आ जाए बेटे? नाउन आ जाए, तो यहाँ पे ये जो काम करेगा ये किसका काम करेगा बेटे? एडजेक्टिव का काम करेगा। ये दिस यहाँ पर एडजेक्टिव है और यहाँ पे ये दिस प्रोनाउन है। क्यों प्रोनाउन है? क्योंकि इसके बाद में यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आ रही है। अगर इसी दिस के बाद में तुरंत नाउन आ जाए, क्या आ जाए बेटे? नाउन आ जाए, तो ये एडजेक्टिव बन जाएंगे। ये दिस दैट दीज दोज ये एडजेक्टिव भी हैं और ये प्रोनाउन भी हैं। आइए इनके यूजेस समझते हैं। ये जो दिस होता है ये सिंगुलर के लिए यूज किया जाता है और ऐसी कोई भी वस्तु जो हमारे पास है उसके लिए हम यूज कर सकते हैं दिस। दैट का यूज भी सिंगुलर के लिए किया जाता है, लेकिन ऐसी वस्तु जो थोड़ी हमसे दूर है, ठीक है। जैसे कि बात की जाए ये पेन और ये पेंटिंग। तो अब आपके पास ये पेन है तो ये सिंगुलर है, तो इसके लिए यहाँ पे दिस का यूज किया जाएगा। दिस पेन, दैट पेंटिंग, गॉट इट। तो दिस का यूज ऐसी चीज जो सिंगुलर और नियर है, यानी कि सिंगुलर है और हमारे पास है। दैट का यूज सिंगुलर फॉर, ऐसी कोई चीज जो थोड़ी दूर है लेकिन वो सिंगुलर है, तो वहां पे हम दैट का यूज कर देते हैं। नेक्स्ट, दीज दोज। दीज का यूज प्लरल के सेंस में किया जाता है। ऐसी कोई वस्तु, कई वस्तुएं जो पास हैं और प्लरल हैं, ठीक है। दोज प्लरल हैं लेकिन दूरी पर है, गॉट इट। तो वहां पे हम दीज और दोज का यूज कर देते हैं। दिस दैट सिंगुलर होते हैं इसलिए इनके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी, सिंगुलर ही नाउन आएगा। दीज दोज प्लुरल होते हैं, इनके साथ प्लुरल ही हेल्पिंग वर्ब आएगी और नाउन भी आएगा तो वो भी प्लुरल ही आएगा, गॉट इट। चलिए आइए देखते हैं कि इसका यूज हम किस तरीके से सेंटेंस में कर सकते हैं। रिया हैज एन ऑल्टो एंड अ बीएमडब्ल्यू। रिया के पास एक ऑल्टो है और एक बीएमडब्ल्यू है, बीएमवी। आई टेक डैश एंड यू टेक डैश। अब यहाँ पे बताओ, यहाँ पे दिस लगाएंगे या दैट लगाएंगे तो वो किसके लिए आएगा? जैसे मानो यहाँ पे दिस लगा दिया, क्या लगा दिया बेटे? दिस। तो क्या वो दिस ऑल्टो के लिए आ रहा है या बीएमडब्ल्यू के लिए आ रहा है? यहाँ पे दैट लगा देंगे। इनकेस अगर यहाँ पे दैट लगाया जाता है तो वो किसके लिए आ रहा है? ऑल्टो के लिए आ रहा है या फिर बीएमडब्ल्यू के लिए आ रहा है? तो आओ समझते हैं। मानो तुमने पहले लगाया आई टेक दिस और तुमने ये सोच के लगाया कि ये जो दिस है ये ऑल्टो के लिए आ रहा है। किसके लिए आ रहा है बेटे? ऑल्टो के लिए आ रहा है। वैसे तुम हो तो ऑटो में बैठने लायक, पर कोई नहीं, ऑल्टो में भी बैठ लो। तो रिया हैज एन ऑल्टो एंड अ बीएमडब्ल्यू, आई टेक दिस। अगर आप यहाँ पे दिस लगा रहे हो और आप सोच रहे हो कि ये ऑल्टो के लिए आ रहा है, ठीक है। अगर आप दैट लगा रहे हो और आप सोच रहे हो कि ये बीएमडब्ल्यू के लिए आ रहा है, तो आपको समझने की, सुनने की जरूरत है। सुनो ध्यान से। ये जो दिस है यहाँ पे ये फिलअप है, ठीक है। इस फिलअप में, यहाँ इस फिलअप से अगर हम बैकवर्ड जाते हैं तो पहले कौन पढ़ रहा है? बीएमडब्ल्यू। क्या पढ़ रहा है पहले? बीएमडब्ल्यू। तो इस बीएमडब्ल्यू के लिए बेटे क्या आएगा? दिस आएगा। क्या आएगा बेटे? बीएमडब्ल्यू के लिए दिस आ जाएगा, ठीक है। नियर, जब इधर से यहाँ इस ब्लैंक से हम वापस इधर की तरफ चल रहे हैं तो पहला नाउन क्या पढ़ रहा है हमें? बीएमडब्ल्यू। तो जहां पे भी दिस आ रहा है वो दिस किसके लिए आ रहा है? इस बीएमडब्ल्यू के लिए आ रहा है। और जब इस ब्लैंक से हम थोड़ा सा चलने लगे तो यहाँ पे दूर क्या मिला हमें? ऑल्टो मिला। क्या मिला? ऑल्टो। तो ये जो दैट आ रहा है ये दैट आ रहा है ऑल्टो के लिए। किसके लिए आ रहा है बेटे? ऑल्टो के लिए। तो दिस बीएमडब्ल्यू के लिए आ रहा है और दैट किसके लिए आ रहा है? ऑल्टो के लिए आ रहा है। समझे आप? तो कई बार स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि वो इधर से देखना शुरू करते हैं कि ऑल्टो
इधर है तो इसके लिए दिस लगा दूं, और BMW इधर है तो उसके लिए दैट लगा दूं। ऐसा नहीं है, ये गलत है, ये ध्यान रखेंगे आप। गॉट इट और नॉट? तो नेक्स्ट, वर्क एंड प्ले आर बोथ नेसेसरी टू हेल्थ, यानी कि खेलना और पढ़ना, काम करना दोनों जरूरी है हेल्थ के लिए। डैश एक्सरसाइजेज द बॉडी एंड डैश एक्सरसाइजेज द ब्रेन, यानी कि एक से माइंड की एक्सरसाइज होती है और एक से बॉडी की एक्सरसाइज होती है। तो अब यहाँ पे अगर आप दैट लगा दो, क्या लगा दो, दैट लगा दो या दिस लगा दो, तो कैसे पता चले? तो आप पहले ये देखो, बॉडी, बॉडी की एक्सरसाइज किससे होती है? खेल से होती है। तो इधर से जाएंगे तो यहाँ प्ले पहले पढ़ा, क्या पहले पढ़ा बेटे? प्ले। तो यहाँ पे आ जाएगा दिस, क्या आ जाएगा इसमें? दिस आ जाएगा। और जब इधर से चलना शुरू किया, वापस जा रहे हैं, वापस जा रहे हैं, और ब्रेन की एक्सरसाइज के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें वर्क करना पड़ेगा। तो वर्क दूर हुआ, तो यहाँ पे वर्क के लिए दैट आएगा, समझे आप? तो यहाँ पे दिस एक्सरसाइजेज द बॉडी, तो दिस किसके लिए आ रहा है बेटे? प्ले के लिए आ रहा है। एंड दैट एक्सरसाइजेज द ब्रेन, तो दैट किसके लिए आ रहा है बेटे? वर्क के लिए आ रहा है। गॉट इट? समझे आप? वर्च्यू एंड वाइस ऑफर देमसेल्व्स फॉर योर चॉइस, यानी कि अच्छाई या बुराई ये दोनों आप चॉइस कर सकते हैं। एक हमें लेकर जाती है दुख की तरफ और एक हमें लेकर जाती है खुशी की तरफ, खुशियों की तरफ, ठीक है? तो मिजरी या फिर माइजरी, यानी कि दुख की तरफ हमें कौन लेके जाता है? इधर से चलना शुरू करेंगे तो जो हमारे बुरे काम होते हैं, बुराइयां होती हैं, वो हमें किसकी तरफ ले जाती हैं बेटे? वो हमें दुख की तरफ ले जाती हैं। तो इधर से ये पहले पढ़ रहा है तो इसके लिए दिस लगा दिया यहाँ पे। और इधर से जब चलना शुरू करेंगे तो खुशियों की तरफ हमें पुण्य ले जाते हैं, अच्छाइयां ले जाती हैं, तो इसके लिए हम दैट लगा देंगे। इस तरीके से फिल किए जाते हैं। गॉट इट और नॉट? समझे आप? चलो ये एक प्यारी सी एक्सरसाइज है, इसको सॉल्व करते हैं। These kind of pen is costly, ये गलत एक्सरसाइज है। क्यों गलत है ये? क्योंकि अभी हमने ये पढ़ा था कि अगर these या those आ जाएं, क्या आ जाए बेटे? these या those आ जाए तो उनके साथ जो भी आएगा वो प्लूरल आएगा। अगर सिंगुलर है तो दिस या दैट लगाओ, अगर सिंगुलर है तो दिस या दैट लगाओ आप। तो यहाँ पे ये जो these लिखा हुआ है, इस these की जगह पे हम कर देंगे दिस। क्या कर देंगे बेटे? दिस काइंड ऑफ पेन इज कॉस्टली, यानी कि इस प्रकार का जो पेन है ये कॉस्टली होता है। या फिर आप दोनों तरीके से भी कर सकते हो, या तो आप कर दो दिस पेन, ठीक है, या फिर दिस काइंड ऑफ पेन, ये ज्यादा बेटर है। दिस काइंड ऑफ पेन इज ओके। या फिर हमारे पास दूसरा ऑप्शन है, यहाँ लिखा हुआ है दीज। अगर दीज लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है बेटे? दीज लिखा हुआ है, तो दीज के साथ में आपको लगाना पड़ेगा काइंड्स, क्योंकि प्लूरल बनाना पड़ेगा। ऑफ, फिर करना पड़ेगा पेन्स, फिर करना पड़ेगा आर, फिर लिखोगे आप कॉस्टली। दीज पेन्स आर कॉस्टली, दीज काइंड्स ऑफ पेन्स आर कॉस्टली, इस तरीके से बनेगा। गॉट इट? तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अब दीज आ गया, क्या आ गया बेटे? दीज आ गया। अगर दीज आ गया तो काइंड्स प्लूरल हो जाएगा, पेन्स प्लूरल हो जाएंगे, और फिर जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो भी प्लूरल ही हो जाएगी। दो सॉर्ट ऑफ मैन इज क्लेवर, तो अब यहाँ पे ये देखो, मैन प्लूरल दे रखा है, दोज दे रखा है सॉरी। तो आप क्या करो, जो सही चीज है आप वो कर दो, दोज लगा दो। दोज के साथ आप क्या कर दो? सॉर्ट्स ऑफ मैन। अब यहाँ पे आर कर दो, अब क्लेवर कर दो। दो सॉर्ट्स ऑफ मैन आर क्लेवर, ये इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा। गॉट इट? समझे आप? नेक्स्ट वाला, फिफ्थ वाला आप सॉल्व करो जल्दी से, बताओ क्या बनेगा ये फिफ्थ वाला। दिस काइंड्स ऑफ नोटबुक, नहीं बेटे, अगर दिस आ रहा है इसमें तो आप क्या कर दो? दिस काइंड कर दो, काइंड्स मत करो। दिस काइंड ऑफ नोटबुक इज वेरी गुड, ये ऐसे हो जाएगा। या फिर आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, दीज काइंड्स ऑफ, फिर नोटबुक्स हो जाएगा, फिर आर भी हो जाएगा, ये इस तरीके से। अगर आपने दीज दोज लगा दिए तो फिर जो आगे आने वाली सब चीजें हैं वो आपको प्लूरल करनी पड़ेंगी, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट, ही प्लान्स टू कंप्लीट दीज वर्क इमीडिएटली। अब यहाँ पे आप ये समझो कि ये जो वर्क है ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। कैसा नाउन है बेटे? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। अब ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, तो इससे पहले हम यहाँ पे सिंगुलर ही लगाएंगे। तो सिंगुलर क्या होता है बेटे? दिस होता है। क्या होता है बेटे? दिस सिंगुलर होगा। समझे आप मेरी बात? तो यहाँ पे दीज वर्क की जगह पे दिस वर्क कहना ज्यादा बेटर है, क्योंकि ये जो वर्क होता है, वर्क ये बेटे अनकाउंटेबल नाउन होता है, सिंगुलर नाउन होता है। अगर सिंगुलर नाउन है तो उससे पहले हमें दिस लगाना पड़ेगा। समझे आप मेरी बात? नेक्स्ट, विल यू बी एट होम दीज मंडे। अरे दीज मंडे का क्या मतलब है ना? बहुत सारे मंडे थोड़ी हैं,
इस मंडे की बात की जा रही है तो दिस मंडे हो जाएगा। दीज इज माई सेकेंड विजिट, यार दीज क्यों होगा, दिस होगा, दिस इज माई सेकेंड विजिट टू दी यूएसए। अगर नेक्स्ट की बात की जाए तो बोथ गर्ल्स आर बोल्ड, यानी कि दोनों ही लड़कियां बहादुर हैं, लेकिन ये वाली जो लड़की है ये उस वाली लड़की से बहादुर है। तो यहाँ पे हो जाएगा दैट दिस, यानी कि ये वाली लड़की, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये वाली लड़की उस वाली लड़की से बहादुर है, तो ये वाली लड़की उस वाली लड़की से बहादुर है, तो दोनों एक एक सिंगुलर है, तो इसीलिए यहाँ पे दिस और दैट हो जाएगा। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। द डोर्स ऑफ द क्लासरूम्स आर लार्जर देन दैट ऑफ दैट। दैट ऑफ दैट ये कंफ्यूज करता है आपको कई बार, जल्दी से इसको सॉल्व कर देते हैं। द डोर्स, ये डोर्स हैं, किसके हैं, इस क्लासरूम के हैं, कैसे हैं, बड़े हैं, बड़े बड़े हैं, किससे, उस क्लासरूम से या फिर उस क्लासरूम के दरवाजों से। तो चलो अब इसमें इसको लिखता हूं कि आखिर इसको लिखा किस तरीके से जाना चाहिए था, जो लिखा नहीं गया। गिव मी अ सेकंड, होल्ड ऑन अ मोमेंट। तो यहाँ पे जो इसका सही फॉर्मेट है वो ये है कि द डोर्स ऑफ दिस क्लासरूम आर लार्जर देन द डोर्स ऑफ दैट क्लासरूम। ये ऐसे है बेटे, ये इस तरीके से सेंटेंस है, ठीक है। यहाँ पे ये करेक्ट सेंटेंस है, द डोर्स ऑफ दिस क्लासरूम, यानी कि इस क्लासरूम के दरवाजे बड़े हैं उस क्लासरूम के दरवाजों से। गॉट इट। तो यहाँ पे आप समझने की कोशिश करो कि यहाँ पे ये जो दैट आ रहा है, क्या आ रहा है बेटे, दैट आ रहा है। ये दैट किसको रिप्लेस कर रहा है, डोर्स को। डोर्स तो प्लूरल है, अगर डोर्स प्लूरल हैं बेटे, अगर डोर्स प्लूरल हैं तो बेटे क्या उनके लिए हम, गिव मी अ मोमेंट, क्या उनके लिए हम दैट का यूज कर सकते हैं, क्या प्लूरल नाउन के लिए हम दैट का यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते बेटे। तो इसीलिए यहां से डोर्स को हटा देंगे। और डोर्स को क्यों हटाएंगे, क्योंकि ये नाउन है, ये नाउन यहां आ रहा है और ये नाउन बेटे फिर से यहां आ गया। और प्रोनाउन क्यों पैदा किया था हमने, मतलब क्यों पढ़ा था हमने, क्यों यूज करते हैं प्रोनाउन, इसे यूज करते हैं जिससे कि नाउन बार बार रिपीट ना हो। तो यहाँ डोर्स की जगह पे अब प्लूरल है, प्लूरल है तो यहाँ पे हम किसका यूज कर सकते हैं, दोज का यूज कर सकते हैं। द डोर्स ऑफ दिस क्लासरूम आर लार्जर देन दोज ऑफ दैट क्लासरूम। अब और उसने कंफ्यूज करने के लिए दैट क्लासरूम हटा दिया, सिर्फ दैट रहने दिया, तो क्लासरूम तो सिंगुलर है, यहाँ पे दिस क्लासरूम, वहां पे हो जाएगा दैट क्लासरूम। तो ये सही आंसर बनेगा, द डोर्स ऑफ दिस क्लासरूम आर लार्जर देन दोज ऑफ दैट। तो यहाँ पे ये दैट आ गया क्लासरूम के लिए, दोज ऑफ आ गया किसके लिए बेटे, डोर्स के लिए। गॉट इट, समझे आप। नेक्स्ट, कई बार ना सेंटेंसेस में वन का यूज कर देते हैं और वंस का यूज कर देते हैं। तो ये जो वन होता है ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन को रिप्लेस करने के लिए यूज किया जाता है, और वंस का यूज हम प्लूरल काउंटेबल नाउन को यूज करने के लिए करते हैं। जैसे कि दिस इज माई न्यू बाइक एंड दिस इज दी ओल्ड बाइक। यहाँ बाइक, बाइक को रिप्लेस कर दिया किससे, वन से। दीज आर माई न्यू बुक्स एंड दोज आर दी ओल्ड बुक्स। तो ये बुक्स था, अब इस बुक्स को किससे रिप्लेस कर दिया बेटे, वंस से। यानी कि ये मेरी नई बुक्स हैं और ये वाली जो है ये पुरानी वाली हैं। दिस इज माई न्यू बाइक, ये मेरी नई बाइक है और ये वाली जो है ये पुरानी वाली है। तो बाइक ना लिख के हमने वहां पे वन लिख दिया और बुक्स ना लिखने हमने वहां पे वंस का यूज कर दिया। गॉट इट। तो इतनी आसानी से, इतने प्यार से आप इन डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस को पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं, दी इंग्लिश अल्फा के साथ लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। तो और ऐसे ही आप प्लेलिस्ट में जाके, अगर आपकी कोई भी क्लास मिस हुई है तो आप प्लेलिस्ट में जाके आप अपनी उस क्लास को कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो ऐसे ही दी इंग्लिश अल्फा के साथ पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू सो मच।